दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि आपके पक्ष में कोई दाखिल खारिज हो जाता है और उस दाखिल खारिज को कोई व्यक्ति चैलेंज करता है और आपको पता ही नहीं है, आपको सूचना ही नहीं दी गई और आपका वो दाखिल खारिज का आदेश जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। और कभी कभी आज का जो विषय है, आज का जो ये वीडियो है, उसमें मैटर यह है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की कोई जमीन दाखिल खारिज हो जाती है, वो भी रजिस्ट्री के आधार पर, और बाद में उस दाखिल खारिज को चैलेंज किया जाता है। तो दोस्तों आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ रूलिंग केस ला के आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा। दोस्तों ये एक रिट सी है 17/7/19 आप 2021 की, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। साइटेशन है 2023-15 RDSH पेज नंबर 1। हॉनेबल जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल द्वारा ये जजमेंट किया गया है 30 जुलाई 2021 को। केस का नाम है राजपाल बनाम अपर आयुक्त एवं अन्य। दोस्तों आज इसमें क्या फाइंडिंग कोर्ट की है उसको देखते हैं और क्या इसमें जजमेंट हुआ है उसको समझते हैं, क्योंकि ये समस्या आम जनता की है, बहुत लोग इस समस्या से प्रभावित हैं। इसमें जो होल्ड किया है हॉनेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने, उसको सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 34 माने नामांतरण आदेश याची को बिना नोटिस दिए आदेश का वापस लिया जाना। जिस व्यक्ति के पक्ष में ऑर्डर है उसको ना तो जानकारी हुई, ना उसको कोई नोटिस दिया गया, और उसके पक्ष में जो ऑर्डर था उसको वापस ले लिया गया है। इसकी वैधानिकता पर यह मामला है। निर्णित हुआ कि बिना नोटिस निर्गत किए या बिना सुनवाई का अवसर दिए आदेश का वापस लिया जाना नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के विपरीत है। आक्षेपित आदेश अपास्त किया गया और याचिका स्वीकार की गई। अब इसके फैक्ट देखते हैं दोस्तों। फैक्ट ये है कि एक रिट याचिका दाखिल हुई है हॉनेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में। 2/7/2015 का एक ऑर्डर है और वो ऑर्डर राजपाल बनाम मुख्तियारी व अन्य के मामले में पारित किया गया था और उसको 5 फरवरी 2020 के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई थी। याचिका के फैक्ट क्या है वो देख लेते हैं। एक रजिस्टर्ड विक्रय विलेख है जिसके माध्यम से एक भूमि को क्रय किया गया था। जो भूमि क्रय की गई थी वो अनुसूचित जाति की श्रेणी से संबंधित थी, माने वो लैंड जो थी वो शेड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति की थी। वह उपखंड अधिकारी से दिनांक 20/6/2007 को यूपीजेडए की धारा 157 AA के अधीन अपेक्षित अनुमति प्राप्त किया था, जिसकी प्रतिलिपि रिट याचिका के संलग्नक संख्या 1 के रूप में अभिलेख लाई गई है। एक एसडीएम से परमिशन भी इसमें ग्रांट कराया गया है 157 AA के अंतर्गत। इसका अर्थ है कि अनुसूचित जाति से भिन्न कोई व्यक्ति अगर कोई अनुसूचित जाति से के व्यक्ति से कोई एग्रीकल्चरल लैंड लेना चाहता है उत्तर प्रदेश में, तो उसको सबसे पहले जिलाधिकारी से परमिशन करा लेनी चाहिए उस व्यक्ति को जो उसको बेच रहा है। माने ऐसा शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित व्यक्ति जो कोई संपत्ति बेच रहा है वो बिना परमिशन के उसको ना बेचे। अब इसमें क्या होता है कि 7 साल का समय व्यतीत हो जाता है। इसके पश्चात गांव सभा के जो पैनल एडवोकेट हैं, दोस्तों हर गांव सभा में एक पैनल अधिवक्ता होते हैं, वो तहसील में होते हैं, राज्य सरकार द्वारा नामित पैनल लायर होते हैं। वही ग्राम सभा की ओर से या ग्राम सभा के विरुद्ध जो भी मुकदमे हैं उनमें पैरवी करते हैं ग्राम सभा की तरफ से, माने राज्य सरकार की तरफ से। उनके आवेदन पत्र पर नायब तहसीलदार मुजफ्फरनगर के एक ऑर्डर को धारा 34 के अंतर्गत, माने म्यूटेशन का ऑर्डर था, उसको चैलेंज किया गया था और उसको कहा गया था कि इसको वापस ले लिया जाए। एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया और नायब तहसीलदार ने 19/12/2014 को अगले ही दिन याची को सूचना जारी किए बिना नामांतरण आदेश को वापस ले लिया गया, माने जो दाखिल खारिज था उसको रिजेक्ट कर दिया गया और इसको उसी मूल संख्या पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया। दोस्तों इसका मतलब भी समझा दें, जब कोई दाखिल खारिज का आदेश होता है तो आपने खतौनी में देखा होगा, लिखा जाता है कि नायब न्यायालय नायब तहसीलदार फला फला, जिस जगह जिस एरिया का नायब तहसीलदार है उनके आदेश दिनांक फला फला और वाद संख्या फला फला।
तो उसी वाद संख्या पे फिर उसको रिस्टोर किया गया और उसी में एक ही ऑर्डर कर दिया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। कलेक्टर मुजफ्फरनगर ने दिनांक 2/7/2015 को यह भी निर्धारित किया कि याची ने भूमि पर अपना अधिकार खो दिया है और भूमि गांव सभा में निहित हो गई है। इसका अर्थ यह है कि जब भी कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति बगैर जिलाधिकारी के अनुमति के कोई एग्रीकल्चरल लैंड बेच देता है, एग्रीकल्चरल लैंड ऐसे व्यक्ति को बेचता है जो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है, तो ऐसा बैनामा प्रकट होने पर उस लैंड को राज्य सरकार में निहित कर दिया जाता है। माने वो ना उस व्यक्ति की रहती है जिसने क्रय की है और ना उस व्यक्ति की रहती है जिसने विक्रय की है, वो राज्य सरकार की हो जाती है और फिर गांव सभा में दर्ज हो जाती है। तो यही इसमें हो गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध यूपीजेडे की धारा 333 के अधीन अपर आयुक्त सहारनपुर मंडल माने कमिश्नर साहब के यहाँ एक रिवीजन दाखिल किया गया। नायब तहसीलदार के द्वारा पारित किया गया आदेश एक पक्षीय आदेश था और याची ने भूमि धारा 157 ए के अधीन राजस्व अधिकारियों के द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के पश्चात क्रय की थी। नामांतरण का आदेश केवल याची को सुनने के बाद ही पारित किया जा सकता था। पुनरीक्षण न्यायालय में आक्षेपित आदेश पारित करते समय याची के द्वारा उठाए गए इस प्रकार के आधार पर विचार किए बिना उसका जो रिवीजन है वो रिजेक्ट कर दिया गया। माने कमिश्नर साहब के यहाँ जो रिवीजन प्रस्तुत किया गया था सहारनपुर में, वो भी रिजेक्ट हो गया। अब गांव सभा की ओर से उपसंजात होने वाले विद्वान अधिवक्ता के मणि ने याची का नाम काटने में अपर आयुक्त के साथ ही राजस्व अधिकारियों की कार्यवाही को न्याय संगत ठहराने का प्रयत्न किया। हानिबल हाईकोर्ट में जो रिट दाखिल हुई उसमें ये कहा गया कि याची का नाम सही काट दिया गया। इसको वहां जो भी गांव सभा की ओर से वकील साहब थे उनकी ओर से कहा गया, क्योंकि याची के द्वारा धारा 157 ए के उल्लंघन में मामले में गांव सभा को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। यद्यपि वह अनुसूचित जाति की श्रेणी का सदस्य है परंतु उस गांव में नहीं रह रहा था। ये तर्क लिया गया कि वो व्यक्ति जिसने उस जगह का विक्रय किया है वो उस गांव में नहीं रह रहा था और अनुसूचित जाति का सदस्य है। राज्य के जो विद्वान स्थायी अधिवक्ता थे उन्होंने इस बात का समर्थन किया। इसके बाद हानिबल हाई कोर्ट ने सम्यक परिशीलन किया है पत्रावली का और जो रिकॉर्ड पर अभिलेख हैं उनको देखा, तब क्या होल्ड किया उसको देखते हैं। हानिबल हाईकोर्ट ने कहा कि यह विवादित नहीं है कि भूमि को याची के द्वारा 2007 में उपखंड अधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के पश्चात क्रय किया गया था। उसका नाम राजस्व अभिलेखों में नामांतरित किया गया था तथा 7 वर्ष बीत जाने के पश्चात दिनांक 18/12/2014 को गांव सभा के पैनल अधिवक्ता ने आवेदन पत्र नायब तहसीलदार ने याची की सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना अथवा सूचना जारी किए बिना 19/12/2014 को नामांतरण आदेश को वापस ले लिया था। माने एक मुकदमा लाया जाता है 7 वर्ष बाद मुकदमा लाया जाता है कि ये जो दाखिल खारिज का आदेश हो गया ये गलत है, ये भूमि राज्य सरकार में निहित कर दी जानी चाहिए और वो राज्य सरकार में निहित कर दी गई। इसके बाद ये पूरा मैटर आगे बढ़ा है। कलेक्टर के साथ ही अपर आयुक्त ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि याची के विरुद्ध संस्थित की गई कार्रवाई नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का घोर उल्लंघन है और पुनः उक्त विक्रय अभिलेख को संबद्ध उपखंड मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रदान की गई सम्यक अनुमति के पश्चात निष्पादित किया गया है। जिला प्राधिकारियों के द्वारा पारित किया गया ऐसा आदेश इस न्यायालय की अंतर आत्मा को आघात पहुंचाता है, क्योंकि इन अधिकारियों की कार्यवाही राज्य के गरीब निवासियों को परेशान करने के लिए की जा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गरीब लोगों को परेशान करने के लिए अगर राज्य के अधिकारी सामने आते हैं तो ये ऐसे राज्य की कल्पना कहाँ हो सकती है जो प्रगतिशील है, जिसके एक तरफ जिला अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी और 7 वर्ष बीत जाने के पश्चात अन्य अधिकारी संबद्ध पक्षकार को सुनवाई का कोई अवसर नहीं प्रदान कर रहे हैं और अनुमति को वापस ले लिया है। दोस्तों, इसके बाद हानिबल हाईकोर्ट ने इसी मुकदमे में और आगे कहा है, कलेक्टर तथा अपर आयुक्त जैसे अधिकारियों ने अपने कनिष्ठ स्टाफ की कार्यवाही को बिना कुछ सोचे समझे स्वीकार करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, जो राज्य के जन सामान्य तथा गरीब लोगों को परेशान करने के लिए है। इस विशेष मामले में राज्य सरकार के मामलों को दुखद अवस्था में दिनांक 18/12/2014 को 2007 के आदेश की वापसी के लिए
प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र से यही प्रकट होता है, जिसमें उक्त आदेश को दिनांक 19/12/14 को वापस ले लिया गया था, प्रत्यावर्तित किया गया था। उस अधिकार जो याची के पक्ष में पहले 2007 में उद्भूत हुए थे, उक्त अधिकारी के द्वारा कलम के एकल आघात के द्वारा वापस ले लिया गया था। माने उस नायब तहसीलदार ने केवल अपनी कलम से उन अधिकारों को वापस ले लिया था जो उस व्यक्ति को 2007 में प्रदान किए गए, उस व्यक्ति माने राजपाल को, जो इस मुकदमे में वादी हैं, प्लेंटिफ हैं। तब हनेबल हाई कोर्ट ने जो जजमेंट लिखा है उसका ऑपरेटिव पार्ट सुन लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपका मुकदमा इसी तरीके का हो तो आपके काम आएगा। और ये आवश्यक नहीं है कि ये शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित जमीन पर ही लागू हो, ये हर उस बात पर लागू होता है जब आपका म्यूटेशन किसी एक निश्चित अंतराल के बाद समाप्त कर दिया गया हो। उक्त की दृष्टिवाद संख्या 170/2020 राजपाल बनाम मुख्तियारी व अन्य में प्रत्यर्थी संख्या 1 के द्वारा पारित किए गए दिनांक 5/2/2020 और वाद संख्या 170 में राज बनाम श्रीमती मुख्तियारी व अन्य में पारित किए गए आदेश दिनांक 2/7/2015 के आदेश को एतद द्वारा अभिखंडित किया जाता है, माने सेट एसाइड कर दिया, निरस्त कर दिया। मामले को संबद्ध नायब तहसीलदार के समक्ष वापस प्रतिप्रेषित किया जाता है, माने इसको रिमांड कर दिया है उनके पास, नायब तहसीलदार के पास, दोबारा जो संबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात नया आदेश पारित करेगा। और इसके साथ ही में एक क्या पिछल्ला लगा दिया, ये भी देख लीजिएगा। इस बीच कलेक्टर मुजफ्फरनगर को तत्कालीन नायब तहसीलदार जो वैसे कृत्य के लिए उत्तरदायी था के विरुद्ध जांच करने के लिए निर्देशित किया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। धन्यवाद।